देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां साहब, यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां साहब। मोम को भी रोशनी देने के लिए पिघलना पड़ता है। ऐसे न जाने कितने मोड़, न जाने कितने मुकाम आते हैं राह में, जिनको पार कर हम राहत की सांस लेकर पूरे हौसले के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि दिल में जज्बा है जिंदगी के रास्तों पर मुस्कुरा कर चलते जाने का। और ये हिम्मत, ये हौसला हमसे भी ज्यादा जानते हैं हमारे वो वाहन चालक साथी, जो न जाने कितने मुश्किल भरे रास्तों से होकर गुजरते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी में गूंज रहे होते हैं मस्ती से भरे तराने। जी हाँ, ऐसे सभी वाहन चालक साथियों को मेरा सल्यूट यानी के सलाम, क्योंकि आपका ये अंदाज दे जाता है हमें भी एक पैगाम कि रास्ता कैसा भी हो, चलते रहना चाहिए हंसते मुस्कुराते। तो इसी बात पर अब करते हैं कार्यक्रम का आगाज, और आपको बता देते हैं आपको वो नंबर जिस पर आप जुड़कर हमसे बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड आपको पता है, फिर भी बता दूं, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो जी हाँ, देखिए फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए हैं। देख लेते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन से हैं जो हमसे जुड़ने के लिए बेताब हैं, बातचीत करने के लिए बेताब हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। हेलो। हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं? शैलेंद्र कुमार सिंह। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वाराणसी से बोल रहे हैं। वाराणसी से बोल रहे हैं। कौन सा वाहन चलाते हैं? थ्री व्हीलर चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। और क्या समय रहता है ऑटो चलाने का आपका? हमारा दिन में समय रहता है। दिन में समय रहता है। कितने बजे से कितने बजे तक चला लेते हैं? 6 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक। शाम 7 बजे तक चलाते हैं। काफ़ी लंबा समय रहता है। और कितना समय हो गया आपको इस कार्य से जुड़े हुए? हमको हो गया धीरे धीरे 6 महीना। 6 महीने हो गया। अच्छा, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? वो अच्छा लगता है तभी तो फोन करते हैं पहली बार। नहीं, कार्यक्रम के विषय में तो अभी हम बात करेंगे आपसे। अभी हम पूछ रहे हैं कि आप जो आपका व्यवसाय है वो कैसा लगता है गाड़ी चलाना आपको? गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, 35 साल से चला रहे हैं। 35 साल से चला रहे हैं गाड़ी, एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है आपका, है ना? अच्छा, जो 6 महीने की बात आप कर रहे थे वो मेरे ख्याल से कार्यक्रम के बारे में कर रहे थे कि 6 महीने से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। हाँ, 6 महीने। अच्छा, तो देखिए आपके ज़हन में पूरी तरीके से कार्यक्रम बैठा हुआ है कि कार्यक्रम के बारे में मुझे बात करनी है ना? ओके। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप कार्यक्रम 6 महीने से सुन रहे हैं। सभी कार्यक्रम सुनते हैं, रात भर जागते हैं आप? रात भर जागते हैं। अच्छा, और फिर दिन में कैसे सुबह आप निकल जाते हैं अपने काम पर? काम पर सुबह 2 बजे रात से सो जाते हैं ना। अच्छा, जैसे ही देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त होता है, वैसे ही आप निद्रा देवी को आवाहन करते हैं, है ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप काशी नगरी से बोल रहे हैं, शिव की नगरी है और बहुत ही वो तो हर मामले में प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ियाँ वहाँ की प्रसिद्ध हैं और काशी विश्वनाथ तो विश्व प्रसिद्ध है ना? सबसे प्रसिद्ध तो पान बनारस का। हाँ, और गीत भी उस पर बना है, खाए के पान बनारस वाला। हाँ। अच्छा, तो बहुत भीड़-भाड़ तो होती है, बनारस मेरा भी जाना हुआ है, काफ़ी अच्छी भीड़-भाड़ होती है, तो आपको तो सवारियाँ खूब मिलती होंगी। हाँ, हम लोग होटल चलते हैं। होटल से आपका टाई अप है, उसके माध्यम से चलते हैं आप? हाँ, हम लोग होटल पर टूरिस्ट गाड़ी लेके चलते हैं। अरे वाह! ये तो फिर तो सवारियों की समस्या होती ही नहीं है, क्योंकि ये तो बँधा-बँधाया काम होता है ना? हाँ, हम लोगों का समय साड़ी रहता है। और टूरिस्ट तो बनारस में बहुत ही आते हैं, है ना? पूरे
पूरे विश्व के आते हैं। पूरे विश्व से आते हैं, ना सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी बल्कि विदेशी जो हमारे साथी हैं टूरिस्टर वो भी आते हैं वहाँ पर। और देश से। जी, तो कैसा आपको लगता है, कभी आपका अनुभव, कभी आपको लगा हो कि हमें कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, तो ऐसा कोई अनुभव रहा है अभी तक आपका? नहीं नहीं, कोई अनुभव नहीं। कोई अनुभव नहीं है, अच्छा। कि अनुभव है, माने कि हाँ, हाँ, हम लोग जब भी पैसेंजर से बात करते हैं तो हाँ, सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, लेकिन सम्मान भी देते हैं ना उनको? सम्मान देते हैं, जाते हैं तो याद करते हैं, हाँ, फिर दोबारा आते हैं। अगर हिंदुस्तान वाराणसी में तो फिर उसी होटल में रहते हैं, तो फिर उन लोगों को ड्राइवर जी। का नाम पता सब लेके चले जाते हैं। जी। देखिए, जो भारतीय हैं वो कहीं न कहीं अपना निवास तलाश लेते हैं, उनको जानकारी होती है, लेकिन जो विदेशी हमारे आते हैं, एक सम्मान भी होता है ना, देश का अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो एक देश का सम्मान भी होता है, उनको पूरी तरीके से सम्मान देके। और कभी उनको रास्ता ना पता हो, तो कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने किसी को रास्ता बताया हो और आसानी से पहुँचा दिया हो? हम लोग हमेशा रास्ता बताते रहते हुँ, हैं। हुँ। हम लोग होटल के जो ड्राइवर है जी। ना हुँ। मैडम, वो कभी रास्ता किसी को गलत नहीं बताते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। जीवन के ये रास्ते बिल्कुल किसी को भटकाने नहीं चाहिए, है ना? भटकाना नहीं चाहिए। जी। यहाँ तो हम तो आए इस समय दिल्ली में। अच्छा, अच्छा। जी, बिल्कुल। एक हफ्ते से आए हैं। हाँ, हाँ। 16 तारीख को हमारा रिहर्सल है श्री गंगा का, फिर चले जाएंगे। अच्छा, वापस काशी नगरी में आपका जाना होगा। तो यहाँ पर आप कैसे, क्योंकि आप तो वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको होटल से जुड़ाव है, वहाँ पे आप गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पर कैसे, किस सिलसिले में आना हुआ? यहाँ पर हमारी दीदी रहती हैं। अच्छा, चलिए, आप रिश्तेदारी में मिलने आए हैं, आप अपने व्यवसाय के तौर पर नहीं किसी काम से आए हुए, है ना? पोस्ट ऑफिस की पीसीएस अधिकारी है। जी, जी। बहुत दिनों से बुला रही थी हम कि चलो लॉकडाउन में आ जाएंगे। चलिए, तो आप उनके साथ मिलके ये कार्यक्रम सुन रहे हैं? हाँ, बगल में है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी मिलकर परिवार वाले इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और कार्यक्रम के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे, कैसा लगता है कार्यक्रम आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। हमेशा सुनते रहते हैं, और आपके परिवार में भी सब सुनते हैं? हाँ, परिवार में भी सुनते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, प्रोग्राम बहुत अच्छा माने कि इसमें आ रहा है। हम तो 10 बजे से चालू हो जाते हैं। जी, अच्छा, पूरा गोल्डन आवर्स आप कार्यक्रम सारे पूरा सुनते हैं? एकदम अच्छा, वाह! क्या 2 बात है। बजे रात तक। और देखिए, आपकी ये जो बातें हैं ना, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, ताकि हम और बेहतर कार्यक्रम आपके लिए पेश कर सकें। और क्योंकि हमारे श्रोता जो हैं, अगर वो ही सुनने के लिए बेचैन नहीं होंगे, तो हमें भी प्रस्तुति देने में उतना मज़ा नहीं आता। आपकी बातें सुनकर हमें लगता है कि हमें और कुछ बेहतर करना चाहिए आपके लिए, है ना? जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी कुछ अंतराल देकर कॉल करिएगा आप, और अपने सहयोगियों से भी कहिएगा कि हमें कॉल करें, ठीक है? आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए, आप अपने परिवार के साथ मिलकर सुनिए। बहुत-बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए आपका। हुस्न हाज़िर है, मोहब्बत की सदा पाने को। हुस्न हाज़िर है, मोहब्बत की सदा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर
अजी जनाब, जब ये मोहतरमा इतनी गुजारिश कर रही हैं तो मत मारिए ना पत्थर से, क्योंकि प्यार मोहब्बत बनाए रखना तो दुनिया का दस्तूर होना चाहिए और प्यार मोहब्बत ही पैगाम होना चाहिए। बहरहाल चलिए आपको बता दें कि पूरे 2 बजे तक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम में मैं अनुराधा आपके साथ लगातार बनी हुई हूँ, आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपके अनुभवों को साझा कर रही हूँ। एक बार नंबर आपको फिर से बता दूँ, नंबर है कार्यक्रम के लिए 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। देख लेते हैं हमारे कौन से साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि फ़ोन की घंटी बज चुकी है। स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। हेलो, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो, कौन लाइन पर बने हुए हैं? हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है और हल्की-हल्की आवाज़ इनकी आ रही है। लगता है ये खुद ही अपने घर पर बातचीत करने में बिज़ी हैं। बहरहाल श्रोताओं, आपको बता दें कि जब आप कॉल हमसे मिलाएँ तो कृपया आप अपने आपस में बातचीत ना करें और ध्यान रखें कि आपका फ़ोन स्टूडियो में मिल चुका है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे साथी शायद लाइन पर आ चुके हों। हेलो, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, हमारे अगले श्रोता लाइन पर आने वाले हैं और जो श्रोता प्रतीक्षा में हैं उनको हम नंबर बता देते हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। देखते हैं कि कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, अपना शुभ नाम बता दें। नाम जी प्रकाश है जी। प्रकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये हरियाणा से। प्रकाश जी, आप अपने फ़ोन पर हमें स्पीकर पे तो नहीं सुन रहे हैं? नहीं जी, शुक्रिया के लिए। क्योंकि हल्की-हल्की सी आवाज़ आ रही है और जिसकी वजह से आपकी आवाज़ प्रॉपर हमें नहीं मिल पा रही है। नहीं नहीं। अच्छा, तो चलिए बताइए कि आप कौन-सा वाहन चलाते हैं? मैं चलाती स्कूल बस। स्कूल बस चलाते हैं आप? हाँ, अच्छा, अब स्कूल करने वाले, कल शुरू करने वाले। स्कूल खुलने वाले हैं और आपका जो काम-काज है कल से दोबारा से शुरुआत हो जाएगी। तो अभी जो लॉकडाउन का समय रहा या लॉकडाउन के बाद का समय रहा, कैसा रहा आपका अनुभव? मैडम जी के घरों के में कुछ ना हुँ? ना तनख्वाह ना कुछ ना दिया। हाँ, जी। लॉकडाउन में बहुत बहुत दुखी हो गए। दुखी किस लिए हो गए आप? तनख्वाह मिल रही ना, और की काम मिल जाना। हाँ, समस्याएँ तो ख़ैर हैं ज़रूर। जी जी, खेती बाड़ी के लिए उसमें कुछ हो रहा जी। हाँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि मुश्किलों का दौर है, गुज़र जाएगा और जितना धैर्य के साथ इस समय को हम काट लेंगे तो हमारे पास एक अनुभव और जुड़ेगा कि इतना मुश्किल वक़्त भी हमने पूरे धैर्य के साथ गुज़ारा। कभी ऐसा अनुभव होता है आपको? हाँ जी, वो करता है जी जी। क्योंकि हमारे सामने ही नहीं, पूरे विश्व के सामने एक समस्या नहीं, एक चुनौती बन चुका है कि हम इस समय को किस तरीके से पूरे धैर्य के साथ गुज़ार लें और सिर्फ़ अपना ही हित ना चाहें, बल्कि पूरे विश्व का, जिसको कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व, एक पूरा एक समस्या से जूझ रहा है और हमें उस समस्या से निपटने के लिए एक होना पड़ेगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब बताइए कि आपने इस समस्या से जूझने के लिए कल से आप गाड़ी लेकर जाएँगे, क्या गाड़ी सैनिटाइज़ की हुई है? हम गाड़ी दवा दिलाए थे सैनिटाइज करने से, हुँ। साबुन दे रहे हैं। अच्छा, कल सब कर ले जाते। हाँ। अच्छा, और आप किस उम्र तक के बच्चों को ले जाते हैं बस में? हम लोग तो 4 साल से लेकर 12 तक। अच्छा, तो लगभग कितने बच्चे होते हैं आपकी बस में? कितने बच्चे बैठ जाते हैं? 25। अच्छा, 50। 50 बच्चे बैठ जाते हैं एक साथ। हाँ जी। तो अब तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। कैसे आप उसको मैनेज करने की सोच रहे हैं? क्या व्यवस्था रहेगी आपके बस में? इसमें भी तो मैडम रहेगी, एक कंडक्टर एक मैं। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 50 ले जाते थे तब स्थितियाँ दूसरी थी, आज स्थितियाँ विपरीत हो चुकी हैं, तो उनको ठीक होने में वक़्त लगेगा, है ना? हाँ जी, उसने लास्ट जी ये भी मार्च के 50 के मार्च के बच्चों की।
जी। और कुछ मारी थी इसमें, हुँ, कुछ हुँ। मैडम की। जी। और कुछ समझाइए किया फिर तुम बताओ भी ना, हुँ, हाथ हुँ। मारना, हाथ धो के बैठाना। अच्छा। अब माँ बाप क्या हो, उनके हाथ पे मारना, हाँ, हाँ। तो उसको बैठाना बच्चे को। अच्छा। हाँ, फिर उसको पार फिर बैठाना, फिर हाँ, मारना, हाँ, बिल्कुल। फिर क्लासों में फिर मारना, फिर बस बस में बैठाना, कुछ और करना। हाँ, इस तरीके से व्यवस्था आपको मैनेज करनी पड़ेगी। और बताइए, कार्यक्रम आप सुनते हैं, कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। 10 बजे से लगातार सुनते हैं आप, या क्या अवधि रहती है आपकी सुनने की? 10 बजे सर 2 बजे तक सुनते हैं। 10 बजे से 2 बजे तक सुनते हैं। हमारे ज़्यादातर श्रोता ऐसे हैं कि बस 2 हाँ, बजे तक सुनते हैं और उनकी बात हो जाती है और वो निद्रा देवी की गोद में सो जाते हैं जाके, है ना? फिर मैं मैडम जी कल 10 बजे चलानी था ना, कुछ सुबह भी चलाना। हाँ, बिल्कुल, ये तो है। और 2 बजे तक सुनते हैं, वो भी समय कोई कम नहीं होता, क्योंकि मध्य रात्रि हो जाती है और इस समय तक भी जागना, जिसको सुबह जाना हो, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये आप लोगों का प्यार है, विश्वास है विविध भारती के प्रति, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। फिर हमारे सुबह उठेंगे 7 बजे, फिर आधा स्कूल में जाएंगे, हाँ, हाँ। स्कूल में खाना खाकर फिर सो जाएंगे, 2 बजे उठेंगे ऐसे दिन में। जी। स्कूल में सो है ना, हुँ, हुँ। फिर अपनी सुबह फिर गाड़ी चलाते चलती, जी। फिर बच्चों को हाँ, हाँ। ब्रश करेंगे, वो साफ करेंगे, तब चलेंगे। जी। गाड़ी सफाई करेंगे, वो करेंगे। हाँ, गाड़ी हाँ, को सफाई काफी चल करके। रहा है तो। जी, हाँ, जी, वो ठीक है। बिल्कुल। चलिए, प्रकाश जी, हम आपसे बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। और कुछ और अनुभव साझा करना चाहें तो कर सकते हैं आप। मैडम धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद आपको। और आप तक पहुँचा रहे ठीक है। हैं एक बहुत ही प्यारा-सा गीत, सुनिए अपने परिवार के साथ बैठ के। तेरा मेरा साथ रहे,
जी हाँ, हम भी तो यही कहते हैं कि हमारे श्रोताओं और हमारा साथ हमेशा हमेशा रहे और हमारे श्रोता हमें सुनते रहें और हम उनको प्यारे-प्यारे गीत सुनवाते रहें और उनसे ढेर सारी बातचीत करते रहें। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता फ़ोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। फोटो क्या है सर? जी, हाँ जी, अपना शुभ नाम बता दें? कन्हैया लाल, कन्हैया लाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गाँव से बोल रहे हैं। कौन-सा वाहन चलाते हैं? छोटा ऑटो चलाते हैं मैम। छोटा ऑटो चलाते हैं और क्या समय रहता है? कितने बजे से कितने बजे तक चला लेते हैं? 10 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक चलाता हूँ। उसके बाद फिर अपना नाइट ड्यूटी के लिए तैयार होना पड़ता है ना, इसकी वजह से। अच्छा, तो इसके अलावा भी कुछ आप करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अगर 10 बजे से लेके 4 बजे तक ऑटो चलाता हूँ, उसके बाद फिर नाइट ड्यूटी में अपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। अच्छा, क्या बात है! 2-2 आप काम कर लेते हैं तो इतना मैनेज कर लेते हैं, थकान नहीं होती इसके बाद? देखो मैम, थकान तो होती है, होती क्यों नहीं है, पर कुछ समस्या ऐसी होती है तो काम डबल करना पड़ता है ना। हाँ, और एक जज़्बा भी रखना चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि ज़रूरत ही नहीं, एक हौसला, जज़्बा ज़रूर रखना चाहिए कि अगर कोई भी परिस्थिति है तो उससे लड़कर हम आगे बढ़े ना, तभी तो हिम्मत वाली बात है। वरना खाना खाना है या घर पर रहना है तो ये तो एक पशु भी कर लेता है। इंसान और जानवर में कुछ तो फ़र्क होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? जी, बिल्कुल। एक हाँ जी। हौसला जो है वो ईश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ है, वो समझ सकता है कि हमें किन परिस्थितियों से लड़ना है और परिस्थिति ना भी खराब हो तो भी एक अपने आप में एक जुझारू व्यक्ति होना भी बड़े खुशी की बात होती है। बहुत बहुत ज़रूरी हाँ। है मैम, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है और जैसा हम करते हैं वैसे हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उस चीज़ को समझती है। क्योंकि जब आप पूरा सब कुछ जिसको कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून अगर आप सब कुछ अपनी संतान को दे देंगे उसके हाथ में तो उसे नहीं पता चलेगा जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि कितनी मेहनत के साथ उनके पेरेंट्स ने उनको मेहनत करके चीज़ें उनके हाथ में दी हैं। हाँ, हाँ, वो तो है ही। है ना? तो हाँ जी, हाँ जी। जब बच्चे ये देखते हैं तो उस हिसाब से खुद भी उनका जो निर्माण होता है, मस्तिष्क जो होता है वो तो कच्चे घड़े की तरह होता है। जैसा वो देखेंगे वैसा ही बिल्कुल। जीवन में आगे बढ़ेंगे। है ना? वैसे जो हम मैम अलीगढ़ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, अच्छा। अलीगढ़ बहुत सुंदर शहर है। बिल्कुल हाँ मेरा जी, देखा हुआ है। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप गुड़गाँव अपने कामकाज के सिलसिले में आए हुए हैं या यहाँ पर परिवार के साथ अब रहने लगे हैं? अभी जो कुछ 1 डेढ़ महीने के पर के फैमिली आई थी, उसके बाद फिर फैमिली आके गाँव चली गई। अब हम अकेले हैं अभी फिलहाल में तो। अच्छा। तो कैसे आपका जो परिवार तो यहाँ रहता नहीं है, खाना-पीना और कैसे आप व्यवस्था करते हैं? खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने हाथ से खुद स्वयं बनाते हैं, स्वयं अच्छा, अपने हाथ से। चलिए बहुत अच्छी बात है और इस जो कोरोना का जो पीरियड रहा इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि घर में ही सारी व्यवस्था की जाए, जो बाहर का खान-पान है कम से कम रखा जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब आपकी जो आप ऑटो चलाते हैं, उस पर आते हैं कि किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं इस समय जो व्यवस्था है थोड़ी-सी गड़बड़ाई हुई थी कोरोना की वजह से, तो गाड़ी को सैनिटाइज़ करते रहे आप? बाकी बस खाली यही है मैम, बाकी 2 सवारी या 3 सवारी बैठाते हैं और हुँ, हुँ। सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं और अच्छा, जो उनके। शेयरिंग ऑटो होता है वैसा आपका है कि आप 2-3 सवारियाँ बैठा लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बहुत ध्यान रखिए अपना भी और और सवारियों का भी। हुँ, और सैनिटाइज़र का भी यूज़ करते हैं, फिर उनको हुँ। भी यूज़ करवाते हैं। हुँ, हुँ। हुँ, जैसे ही और सवारियाँ उतरे तुरंत अपने ऑटो को सैनिटाइज़ करिए क्योंकि आपके लिए हाँ, भी बहुत ज़रूरी है ये। हाँ, बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस समय जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए ऐसा बहुत ज़रूरी है। और बताइए कुछ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? कितना समय हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? मैम वो तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, हुँ, मान हुँ। के चलो 4 महीने हुआ है बस। अच्छा, तो कोई और बात नहीं, सिक्योर कुछ तो अनुभव आपके जीवन में जुड़ा होगा, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि कभी आपको बहुत अच्छा लगा हो या कभी आपका दिल दुःख गया हो कि नहीं ये तो बड़ा नहीं, खराब हुआ मेरे नहीं, साथ? नहीं, नहीं, दिल नहीं दुखा है, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ, हाँ। और ये तो ये मान लो मैंने जो ऑटो मैंने अभी आके सीखा था। हुँ, हुँ। वैसे मेरे पे तो ये मान लो मैम, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को बाइक चलाना नहीं आता था। बाइक चलाना तो मैंने अभी फिलहाल में आके सीखा है। अच्छा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए जीवन है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को ईश्वर ने दी हुई हैं और हमें सीखना चाहिए क्योंकि एक से एक कड़ी जुड़ती जाती है। जब आप छोटा वाहन चलाते हैं, उसके बाद आप बड़ा, हो सकता है व्यवसाय आपका ये बढ़ता जाए और कभी आप और भी बड़ा वाहन ले लें, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और इसी तरीके से हमारा कार्यक्रम सुनते रहें और अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ भी मिलकर कार्यक्रम सुनें, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अब आप तक पहुँचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा-सा गीत। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल धन्यवाद। करने के लिए। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।
श्रोताओं, लगातार हमारे फ़ोन की लाइट ब्लिंक होती जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हर रोज़ ये कार्यक्रम रात 1:20 से लाइव सुन सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए नंबर आपको एक बार बता दूं, नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हर तरफ तू नजर आता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। जिंदगी तारों की बारात हो गई, जिंदगी तारों की बारात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। और अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति।